हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैमर्स रूल्स पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक स्टेप आपको ध्यान देकर चलना होगा और कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच 2x - y + 2z = 2, x - 2y + z = -4 एंड x + y + लेमडा z = 4 हैज़ नो सॉल्यूशन। बोल रहा है कि ये जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका क्या कंडीशन है? डेल्टा 0 नहीं होगा तो 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन तो है नहीं। ठीक है, हम लोग के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या है कि डेल्टा 0 हो, डेल्टा इक्वल टू क्या हो 0 एंड 1 ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर नॉन जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा 0 है कि नहीं है। डेल्टा 0 कब होगा? तो डेल्टा इक्वल टू क्या है, ये देखिए कोफिशिएंट 2 और क्या है -1 एंड ये 2। ठीक है, फिर क्या है 1 - 2 1 1 - 2 1 एंड फिर क्या है 1 1 लैम्डा। तो इसको 0 के इक्वल करना है। तो ये 0 के इक्वल कब होगा? हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें? हम चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं कि इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको देखिए घटा देंगे तो यहाँ भी घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये C1 गोज़ टू C1 माइनस C3 देन दिस इम्प्लाई ये क्या बन जाएगा 2 - 2 0 1 - 1 0 1 - लैम्डा यहाँ आएगा। ये वैसे ही रहेगा -1 - 2 1 2 1 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये सब आप लोग जानते हैं, ये हो जाएगा 1 - लैम्डा इंटू क्या होगा ये खत्म तो ये हो जाएगा -1 ये प्लस का 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ गया है 1। ठीक है, ये इक्वल टू 0 तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1। लेकिन लेमडा इक्वल टू 1 आने पे इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉरी इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन भी। तो यहाँ से हम लोग अभी क्लियर नहीं हुए, तो डेल्टा 1 निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा 1 देखिए क्या होता है, तो यहाँ 2 के ये आ जाएगा, वही लिखते हैं पहले, ये -1 2 -2 1 ये 1 लैम्डा और यहाँ आ जाएगा ये 2 - 4 4 2 - 4 4। ठीक है, तो ये इसमें तो लेमडा का टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये लेमडा का टर्म आ जाएगा डेल्टा 1। डेल्टा 2 देखते हैं, तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख ही लेते हैं, बस ये टर्म नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 1 1 ये 2 1 लैम्डा। ठीक है, ये आ जाएगा -1 - 2 इसके जगह पे आ जाएगा 2 1 लैम्डा, सॉरी ये नहीं, ये लिखना है 2 1 लैम्डा। हाँ ये सही है 2 1 लैम्डा। और ये बीच वाले टर्म -1 - 2 इसके जगह पे आ जाएगा ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म 2 - 4 4। ठीक है, जैसे यहाँ आया था 2 - 4 4। क्लियर? डेल्टा 3 क्या है, डेल्टा 3 पहले इसको लिख लेंगे 2 1 1 -1 - 2 1 एंड लास्ट में ये 2 1 लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 2 - 4 4 2 - 4 4। डेल्टा 3 इक्वल टू इतना। अब आप बोलिएगा कि सर ये डेल्टा 1 भी निकाल दिए, डेल्टा 2 भी, डेल्टा 3 भी लिख लिए। आप यहीं से तो निकाल कर देख सकते थे कि 0 हो रहा है कि नहीं, यहाँ से भी देख सकते थे, यहाँ तक क्यों आए? यही तो मेरे दोस्त, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग यहाँ इसको सॉल्व नहीं किए, क्यों? क्योंकि इसमें लेमडा का टर्म था। इसमें सॉल्व नहीं किए क्योंकि इसमें लेमडा का टर्म था। यहाँ करेंगे तो लेमडा वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा वाले टर्म कभी 0 के इक्वल होगा तो कंडीशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए उसको सॉल्व करने पर हम लोग के पास आ गया 2 - लैम्डा। ठीक है, तब हम इसको लिखेंगे कि ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब लेमडा जो है 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से ये कंडीशन आएगा। ठीक है, मान लीजिए लेमडा यहाँ से 1 आ गया है, वहाँ से लेमडा -1 अगर आ भी जाता कि लेमडा -1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेमडा डज नॉट इक्वल टू 1, तो हम ये नहीं कहते कि लेमडा 1 होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसके लिए डेल्टा 2 क्या आ जाए नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, हाँ, लेमडा 1 पर मान लीजिए ये नॉन जीरो, तो ये 0 आ जाता, लेकिन ये नॉन जीरो आ जाता,
तब भी हो जाता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम लोग बस ये प्रूव करेंगे कि कोई एक नॉन जीरो हो जाए, बाकी जीरो भी हो रहा है लेमडा की उस वैल्यू पे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ आप समझिए, इस बात को समझना है, समझदार बच्चे इसको ही समझेंगे, बाकी बच्चे आगे देखिए। हाँ, तो लेमडा 1 लेमडा 2 से हम लोग इसको नहीं सॉल्व किए, यहाँ लेमडा 3 से देख लेते हैं। अगर यही नॉन जीरो हो जाए तो इसको हम लोग को सॉल्व करने की क्या जरूरत है। हम लोग को तो बस एक डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जैसे किसी एक को नॉन जीरो प्रूव करना है, दिखाना है। तो ये डेल्टा 3 को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए इसी के अलावा हम लोग क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। तो 2, तो ये खत्म, ये -8 और +4 ऐसा, फिर +1 लिए, ये -1 होता है तो +1 हो गया, ये खत्म, ये आ गया 4 + 4 8 आ गया, +2 लिए, ये खत्म 1 + 2, तो ये आ गया क्या -8 प्लस ये आ गया -8 +8 +6, तो ये तो कट गया, लेकिन ये आया 6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, आप लोग निकाल के देखिए, यहाँ से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बस यही है क्या कि हम लोग का जो भी सॉल्यूशन है उसके पास, जो भी इक्वेशन है उसके पास नो सॉल्यूशन है। एक नॉन जीरो आ गया ना, हाँ डायरेक्ट अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो भी है उसके पास नो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो लेमडा इक्वल टू 1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये सब क्या आता 0 0 0 आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि लेमडा इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेमडा इक्वल टू 1 इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और माइक मेरा छूट गया था तो माफ़ कीजिएगा, कम आवाज़ आया होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपका मैनेज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग हमेशा उत्साहित रहेंगे, एकदम जोश में रहेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये क्वेश्चन एकदम झकास इसको बोलिए, ज़बरदस्त, जो बोलना है बोल लीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। ठीक है, देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + py इतना = 8 इतना = 5 एंड इट 4 हैज़ नो सॉल्यूशन इफ इतना यूनिक सॉल्यूशन। इसमें आपको सब चीज़ चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले डेल्टा को चेक करते हैं कि डेल्टा क्या हो रहा है। तो डेल्टा हम लोग जैसे ही निकालते हैं, डेल्टा मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। देखिए 2p6 ठीक है, यहाँ है 1 2 1, यही है ना 1 2 1, सॉरी 1 2 ये q है, 2p6 है, यहाँ 1 2 q है, तो 1 2 q। ठीक है, 1 2 q, यहाँ है 1 1 3। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो सॉल्व डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे समझ में आ रहा है, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ। क्या करेंगे, R1 goes to R1 में से 2 R2 को घटा देंगे एंड R2 goes to R2 - R3। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये 0, इसमें से क्या घट रहा है, ये 4 घट रहा है, p - 4 लिखेंगे, यहाँ 6 - 2q लिखेंगे। ठीक है, इसमें से अब बस इसको घटाएंगे, 2 - 1 1 q - 3, ये 1 1 3 है। क्लियर? हाँ, अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिए तो ये बचा p - 4 q - 3 माइनस का ये हो जाएगा 6 - 2q। ठीक है, ये आया मेरा क्या, डेल्टा। क्लियर? हाँ, अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तब क्या होगा, ये देखिए 6 - 2q, यहाँ से 2 कॉमन है तो q माइनस ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए ये p - 4 है, ये q - 3 है, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और -2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा q - 3, ये q - 3 ही आ रहा है। तो देखिए q - 3 पूरा में से कॉमन है,
एंड यहाँ बच जाएगा p माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो गया q माइनस 3 इंटू पी माइनस 2, q माइनस 3 p माइनस 2। बस अब हम लोग इधर लिखेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें हर एक वैल्यू निकाल कर आपको देखना होगा, ठीक है। अभी हम लोग डेल्टा निकाले हैं और मैं इन सभी को हटा दिया हूँ, जगह अपना बना लिया कि अब और भी हम लोग को डेल्टा 1 डेल्टा 2 सभी को निकालना होगा। तो डेल्टा आ गया है मेरा, अब डेल्टा 1 निकालना है। तो डेल्टा 1 मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं इधर से ही शुरुआत कर लेता हूँ। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, बस ये P21 ये तो सही रहेगा, P21 6Q3 ये आ जाएगा, ये 211 के जगह पे आ जाएगा, 211 के जगह पे आ जाएगा 854, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 टाइम्स इसको घटा देंगे, तो ये क्या है C1 R1 है, R1 गोज टू R1 माइनस 2R3, तो डेल्टा 1 जो होगा 8 माइनस 8 ये 0 हो जाएगा, P माइनस ये 2 हो जाएगा, P माइनस 2 ये हो जाएगा 6 माइनस 6 0, ये 5 2 Q ये 4 1 3। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इसके अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर दिए, तो ये माइनस का P माइनस 2 आएगा इंटू ये ख़त्म एंड ये ख़त्म, बचा 5 इंटू 3 15 माइनस 4Q, ठीक है। माइनस अगर हटा देते हैं तो P माइनस 2 इंटू 4Q माइनस 15 ऐसा आया, क्लियर है। हाँ, अब डेल्टा 2 को देखते हैं, डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 में क्या होता है, ये लिखेंगे यही 211, बस ये P21 के जगह कुछ और आ जाएगा 6Q3, P21 के जगह ये आ जाएगा 854। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 टाइम्स इसको घटाएंगे, R1 गोज टू R1 माइनस 2R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है। तो डेल्टा 2 जो होगा ये 0, 8 माइनस 10 माइनस 2, ये 6 माइनस 2Q, ठीक है। ये 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 4 1, Q माइनस 3, तो ये Q माइनस 3 आएगा, ये 1 4 3। इसको थोड़ा सा ये इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ये ख़त्म ये बचा माइनस का 2 Q माइनस 3 माइनस ये देखिए 6 माइनस 2Q, तो माइनस का 2 कॉमन लीजिएगा एंड Q माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये माइनस का 2 हम लोग कॉमन लिए हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का ये 2 इंटू Q माइनस 3 आ जाएगा, दिख रहा है क्या, 2 इंटू Q माइनस 3 है। तो डेल्टा 2 जो है हम लोग के पास आया है, डेल्टा 2 इंटू Q माइनस 3। अब डेल्टा 3 हम लोग निकाल रहे हैं, तो डेल्टा 3 211 तो रहेगा ही, P21 भी रहेगा एंड ये 6Q3 के जगह पे आ जाएगा 854, कांस्टेंट टर्म 854, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, वही इसमें से इसको तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यही प्रोसेस है, R1 गोज टू R1 माइनस 2R2, 2 माइनस 2 0, P माइनस यहाँ लिखेंगे 4 एंड 8 माइनस 10 माइनस 2, ये 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, ये 114। इसके अलोंग एक्सपेंड किए तो ये ख़त्म ये डायरेक्ट बचा क्या 4 इंटू P माइनस 4, माइनस माइनस ये प्लस का 2, तो ये 4P माइनस ये क्या है 16, ये 4P माइनस 16 सही है ना भाई, ये ख़त्म गड़बड़ है, ये ख़त्म 1 से होगा P माइनस 4, डायरेक्ट 1 इंटू P माइनस 4 माइनस ये प्लस 2, तो ये आ गया P माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, डेल्टा भी हम लोग को पता है, डेल्टा 1 भी पता है, डेल्टा 2 भी पता है। डायरेक्ट मैं यहाँ अब क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सुविधा के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा कर यहाँ मैं डेल्टा की वैल्यू लिख रहा हूँ, डेल्टा आपका आया Q माइनस 3
एंड p माइनस 2। डेल्टा 1 आपका आया, डेल्टा 1 कहाँ है, यहाँ है, डेल्टा 1 यहाँ है, p माइनस 2 एंड 4q माइनस 15, 4q माइनस 15। डेल्टा 2 आया आपका 2 इंटू क्यू माइनस 3 और डेल्टा 3 आया आपका p माइनस 2। अब हम लोग को ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को इतना ही चाहिए था, इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए आते हैं डिस्कशन पे कि नो सॉल्यूशन पहले पूछा है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। नो सॉल्यूशन तो इसके लिए होना चाहिए डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए। तो लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू 0 एंड 1 ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डज नॉट इक्वल टू 0, 1 ऑफ, ठीक है। तो डेल्टा 0 होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सेकेंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब 0 होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो डेल्टा जो है 0 कब नहीं होगा, तो q माइनस 3 p माइनस 2 0 कब नहीं होगा, जब p2 नहीं होगा एंड q3 नहीं होगा। ये कंडीशन एकदम ज़रूरी है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। p2 नहीं होना चाहिए, q3 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या बोला यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इफ़ p डज नॉट इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3, तो q अगर 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। q आप डाल के देखिए 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो जाएगा। q 3 पे 0 हो जाएगा, तो ये मेरा कंडीशन जो है गलत है, ठीक है। यहाँ डज नॉट इक्वल टू रहता तो ये भी सही रहता, ठीक है। हाँ, तो एक कंडीशन मेरा गलत हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का कहानी ख़त्म हुआ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सब 0 होना चाहिए, तो सब 0, p इक्वल टू 2 पे सब 0 हो रहा है। अच्छा, ये 0 नहीं हो रहा, डेल्टा 2 कहीं गड़बड़ है। डेल्टा 2 आता है 0, मुझे मालूम है। डेल्टा 2 के लिए देखते हैं, तो x का कोएफिशिएंट आएगा 1 1 एंड ये 2 1 1 2 1 1 एंड y का कोएफिशिएंट की जगह लिखाएगा 8 5 4 8 5 4 एंड ये तो सही रहेगा 6 क्यूब 3 6 क्यूब 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों जो है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा 2 ऑलवेज यहाँ पे 0 है, वो गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो जब p इक्वल टू 2 हम लोग डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा। तो p इक्वल टू 2 होना चाहिए 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, बस p इक्वल टू 2 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो ये सही है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, p इक्वल टू 2 सही है। अब कह रहा है नो सॉल्यूशन के लिए, तो p इक्वल टू अगर 2 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो p2 नहीं होना चाहिए। तो p2 नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, p2 नहीं होगा तो डेल्टा जो है q इक्वल टू 3 पे 0, मतलब p2 नहीं होगा तो डेल्टा 0 हो जाएगा। कब, जब q3 होगा तो डेल्टा क्या हो जाएगा 0। तो q इक्वल टू 3 होना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि p2 नहीं है, तो q3 हो जाएगा q3 एंड p2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, q3 होना चाहिए एंड p डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो q क्या है, p2 नहीं होना चाहिए, q3, तो नो सॉल्यूशन, ये सही है। तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड आंसर जो है वो सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ भी अगर डज नॉट इक्वल टू लगाते तो ऑल ऑफ दीज हो जाता, ठीक है, क्योंकि सब ऑप्शन मेरा सही हो जाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 2 और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।